before. So basically, I am an app developer. So I'm working on two apps from 2 years. The first app is Caspel. तो जो कैस्पेल ऐप है वो बेसिकली जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए है। क्योंकि जो अगर हम ब्लिंकिट से सामान मंगाते हैं या फिर किसी और ऐप से मंगाते हैं तो वो 10 रुपीज़ की लीज की चिप्स के भी 60 रुपीज़ कॉस्ट करते हैं और उनके खुद के हब्स होते हैं, तो जिनकी वजह से जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं तो उनकी ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती है। बाकी लोग ब्लिंकिट से मंगाते हैं क्योंकि सबको चाहिए कि हम अपने घर में ही कंफर्टेबली सामान मंगा सकें। तो मेरा आइडिया ये है कि मैं एक हब ना बना के उन स्मॉल शॉपकीपर्स को ऐड करूं जो हमारे घरों के पास हो, खुद हमें सामान इतना दे के जा सकते हैं क्योंकि हर शॉप में 1 से 2 इंसान होते हैं जो कि सामान हमें दे सकते हैं और हमारे घर के नियर होते हैं। तो जो लीज हमें 60 का कॉस्ट करता है 10, हाँ, अगर वही हमें 30 का कॉस्ट करे तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, जिसमें से 5 अगर हम शॉपकीपर को देते हैं तो 15 उसका प्रॉफिट है और बाकी 15 कैस्पल ऐप का प्रॉफिट हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट ऐप एंड सेकंड वन इज आरटीएस। आरटीएस जो है एक सुपर ह्यूमन एआई एजेंट है। तो आरटीएस को सुपर ह्यूमन एआई एजेंट बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उसमें फीलिंग्स देना होता है। तो क्योंकि आरटीएस जो है फीलिंग्स को समझे, ह्यूमन की इमोशन को समझे, ह्यूमन क्या कहना चाह रहा है, कैसे कहना चाह रहा है, तो सबसे मेन प्रॉब्लम उसमें वो है। सो जो कैस्पल है तो कैस्पल का काम तो आधा हो चुका है। मेरे पास मेरी टीम है, 5 पीपल उस टीम में है, सब मुझसे एल्डर है और सब प्रोफेशनल कोडर है। मैं भी प्रोफेशनल कोडर हूँ पाइथन से। सो मुझे जो आरटीएस के लिए एक चाहिए और कैस्पल के लिए चाहिए जो कोडिंग में एक्सपर्ट हो। तो इसलिए मुझे यहाँ पे को फाउंडर चाहिए जो आरटीएस और कैस्पल में आने वाले बग्स, ग्लिचेस, एरर्स को एक टाइप से ठीक कर सके और उनको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सके। क्या जेनेरिक आइडियाज उसमें हम लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को उसमें संभालने वाला, देखने वाला मुझे को फाउंडर चाहिए। सो यही मेरा आइडिया है। थैंक यू। वन सेकेंड, माय क्वेश्चन इज कि आप शॉपकीपर्स को एज अ अपना वेंडर बनाना चाह रहे हैं आपका जो स्टफ को डिलीवर करे। या यू आर राइट। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि ब्लिंकिट और बाकी सब पे लोग एक तो कन्वीनियंस और साथ में अफोर्डेबिलिटी, हाँ। बहुत प्राइस वॉर है। हाँ। चाहे अब एक शॉपकीपर से हम अगर गुड्स लेते हैं, शुरू से लेकर आए हैं आस पड़ोस से, कोई भी एमआरपी से 1 रुपया कम करके नहीं बेचता इन जनरल किसी भी चीज़ पे। You are right. तो आप कैसे उनको बाकी ऐप्स से compete कर पाओगे? इनको लिस्ट भी करते हो कि आपके पास कंज्यूमर बिजनेस है, कंज्यूमर कैसे आएगा आपके ऐप पे, क्योंकि प्राइस को कैसे बीट करोगे आप? जैसे आपने देखा है प्राइस ब्लिंकिट पे जैसे है वो 10 का लीज भी 60 का बेचते हैं। और जैसे मीशो ऐप है, मीशो क्या करता है, जो हमारे आसपास की शॉप लोकेलिटीज है उन्हीं से तो करवाते हैं। जैसे ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट पे वैसलीन बॉडी लोशन है, मैं एक बड़ा वैसलीन बॉडी लोशन 600 रुपीज प्रिंट है, वहाँ से 300 रुपए में खरीद पा रहा हूँ। अब लोकल शॉपकीपर तो उस रेट पे नहीं दे पाएगा, नहीं देगा। वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी ना, सबसे बड़ी हर्डल। कस्टमर है, कस्टमर को अफोर्डेबिलिटी भी चाहिए, इंडियन कस्टमर को कन्वीनियंस भी चाहिए, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और वो 10 का 60 में नहीं बेच रहा, 10 का 10 या 8 में ही हाँ, बेच रहा और है। ऊपर से 10-15 रुपए पूरे ऑर्डर वैल्यू पे ले लेगा डिलीवरी। कुछ डिलीवरी लेगा अगर आपका मिनिमम ऑर्डर वैल्यू उतना नहीं बन रहा है तो। नहीं, अगर आप वो कॉस्ट जब आप ये काम करोगे आपको भी इनकर करनी पड़ेगी। अब आप उनसे लेते हो, ठीक है, नहीं लेते हो तो वो सिर्फ एक ही तरीका उसका बार्गेनिंग, आप पैसे उठाओगे और वही यूज करोगे और इवेंचुअली इट विल कॉस्ट यू टू डिलीवर दैट ऑर्डर। प्लस इट्स अ लॉस मेकिंग थिंग अभी जहाँ तक मार्केट में चल रहा है। जो बकेट साइज है, मतलब मैं जब भी ऑर्डर करता हूँ मैं 200-300 कम से कम करता ही हूँ और उतने में आ जाती है 2-4 चीज़ें आ जाती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता फिर 20 रुपये 30 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है। तो अभी डायनेमिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं, जैसे भारत पे का क्या नाम भूल गया मैं, अश्नीर ग्रोवर, ठीक है, उन्हीं ने शायद ब्लिंकिट या ज़ेप्टो वाले से कुछ किया था। बेसिकली व्हाट ही सेड कि बास्केट साइज बहुत छोटा है इंडिया में, 700 रुपीज एवरेज, और जब थोड़ा 5-10 हज़ार हो तो फिर कुछ मजा है। यूएस में बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट बना पाते, इंडिया में कम है। और दूसरी चीज़, ऑलरेडी एक लेयर है दोनों के बीच में, कस्टमर और दुकान में। दुकान मान लो वो डार्क स्टोर हो गया आपका, ठीक है, आप एक और लेयर ऐड करना चाह रहे हो। तो मतलब मैंने दुकानदार से बात करी एक बार ऐसे, क्या बात है, मतलब इतने ज़ेप्टो और ये सब चल रहा है, व्हाई डोंट यू गाइस सप्लाई। उनका ये है कि भाई हमारा सिंपल है, हम नोटबुक में लिख लेंगे, हमारा हो जाएगा, हम दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा रख रखा है,
एक गली में लेके आ जाता है, उनको टेंशन खत्म हो जाती है। और आप अगर वो बंदा रखता भी है 10-15 हज़ार 20 हज़ार में, अगर वो बंदा रखता भी है कि जाओ डिलीवर करके आओ, तो उसका ओवरहेड हो गया, राइट? तो बेसिकली मतलब ये लॉस मेकिंग है अनलेस यू आर डूइंग इट एट अ स्केल जहाँ पे जैसे ये जोमेटो और ये सारे पता है क्या कर रहे हैं, ये इनका मॉडल मेनली है कि कस्टमर बिहेवियर समझना, मेन इनका ये मॉडल है। इनका मॉडल नहीं है डिलीवर करना, तो इनका मॉडल एक्चुअल में कुछ और है। योर कॉज इज नोबल, बट व्हाट आई एम सेइंग कि मॉडल ही अलग है। जो हम सोच रहे हैं ना, ऊपर ऊपर की लेयर देख रहे हैं गेस, तो मतलब पता नहीं अब और भी चीजें होती है इसके अंदर। सबसे बड़ा मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज ना होता है लोगों की आदत चेंज करना, हैबिट चेंज करना इज द बिगेस्ट चैलेंज। और इंडिया के अंदर मैंने जो अपना पर्सनल, मैंने अपने लोकल आज से 3 साल पहले मैं वेब डेवलपमेंट साइट में करता था, मैंने 3-4 जो मेरे लोकल शॉपकीपर्स थे, आई कन्विंस्ड देम कि आपका बिजनेस एक होगा, आप अपना एक बेसिक से ई-कॉमर्स स्टोर बनवा लो या व्हाट्सएप बॉट बनवा लो जिस पे आपको ऑर्डर्स